जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज का वीडियो जो रहेगा उसमें सीजीएल मेंस में आया हुआ 3 मार्च का जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आपने इससे पहले वाले वीडियो में 2 मार्च का वीडियो जैसे देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं और बड़े ही अच्छे सवाल आए हैं। जैसे पहला सवाल देखिएगा, है ना। पहला सवाल आपके सामने ये है कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश के परीक्षा में 30 अंक आए हैं, रेशियो में राजेश कितना है 2, तो क्या 2 की वैल्यू 30 है भैया? 2 बराबर 30 के, तो 1 बराबर किसके भाई? 15 के। तो पूछा क्या उसने? तो पूछा है कि राकेश और रमेश, किसके? राकेश के और रमेश के। राकेश की वैल्यू कितनी? 4, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा भाई? 60 के। और 9 बराबर कितना हो जाएगा? 15 135 के। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए, पहले वाले ने कितने परसेंट मिले भाई? 64%। तो तुम बताओ क्या दूसरे वाले प्रत्याशी को, अब 100 में टोटल तो 100 वोटों का होगा, 100 में से 64 घटाओ बेटा, तो 100 में से 64 घटाएंगे तो क्या बताओ 36% वोट मिले कि नहीं मिले? कितने मिले? 36% वोट मिले। अब जीत और हार का जो होगा वो इनके परसेंटेज के अंतर की वजह से ही तो जीत हार हुई होगी। तो इनके जीत और हार के पीछे का जो रीजन है वो इनके कितना हो जाएगा? ये 8 और ये कितना हो जाएगा? ये 3 यानी 28। क्या ये 28% की हार और जीत है कि नहीं? ये बताइए कितने परसेंट से? 28% से जीत और हार है कि नहीं? और 28% की वैल्यू कितनी दी है? 28% की वैल्यू दी है 434। पूछा क्या है? तो कुल पड़े गए मतों की संख्या कितनी है, यानी 100% की वैल्यू कितनी है। अब ज़्यादा कुछ मत करना, 4 से काटो कितनी बार? ये 7 बार, और 4 से ये काट दो कितनी बार भाई? 25 बार। 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 7 दूनी 14, है ना। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 62 टाइम। इंटू कितना करना है भाई? 25 करना है। तो 25 दूनी 50 की शून्य हासिल लगा पास, 25 छिक्का 150 और 5 155, कितना हो जाएगा? 1550। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भैया, तीसरा क्वेश्चन। ये देखो एकदम बढ़िया सरल सा सवाल। पहले बॉड मास लगाते हैं। बॉड मास सबसे पहले कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 12 तिया 36 और 24 में से 12 गई, कितना बचा? 12। अब 12 गुणे 5 है और 90 का यहाँ डिवाइड है, और इधर क्या है? डिवाइड बाई 3। तो तुम बताओ 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, ये हो जाएगा 18 चौको कितना होता है? 72 होता है। तो ये 72 आ गया। अब क्या बचा है? अब बचा कितना है भाई? अब बचा है हमारा 76 और -72। आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा फर्स्ट। नेक्स्ट, 2500 की राशि पर 3 वर्ष 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना होगा जब वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से, यानी 25,000 रुपये पे, ध्यान से समझना बेटा, 12% की दर से और 3 वर्ष का CI पूछा है। बड़ा सरल सा है। 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है क्या? ट्री मेथड है। ट्री मेथड क्या कहते हैं? इसका 12% निकालो, तो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, ऐसे करके निकाल लो ट्री मेथड से। लेकिन हमने आपको एक बताया था, अगर याद हो तो हमने एक बताया था कि 3 साल के लिए क्या होता है? 3-3-1 वाला कॉन्सेप्ट, यानी इसका 25,000 का 12%, 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 2500, और 2% कितना होगा? 1% होगा कितना भाई? 250। तो 2% 500 हो जाएगा। 12% कितना हो गया? 3,000 हो गया। अब 3,000 का 12% कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और 360 का 12% कितना हो जाएगा? तो 360 का 12% अगर ऐसे ना कैलकुलेट कर पा रहे हो तो 10% कितना होगा? 10% तो होगा 36, और 2% कितना होगा? 7.2, कितना हो जाएगा? 72, 36 दूनी 72, 7.2 हो जाएगा। तो 0.2 तो ये हो गया, और 7 6 13 की 3 हासिल लगा 1, और ये कितना हो जाएगा? 43.2, 43.2 ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं? पहले वाले में 3 का गुणा, दूसरे वाले में 3 का गुणा, और इधर कितने का गुणा? 1 का। तो 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9,000 प्लस, बताओ भाई कितना हो जाएगा? 8 6 तिया 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 तिरका 9 और 1 10, 1080, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 43.2। तो 9,000 और 1 10,080। 10,080 में कितना जोड़ना है? 43। 80 में 43 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ जरा, जोड़ो जरा ध्यान से। 10,080 में 43 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा,
123 यानी कौन सा हो जाएगा 10,123, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ए 7 में से 5 बार सच बोलता है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, ए जो आदमी है, ए की सच बोलने की प्रायिकता स्वतंत्र है, ए है ना, सच बोलने की प्रायिकता जो है वो क्या है 5/7। तो तुम बोलो ए के झूठ बोलने की प्रायिकता जो होगी वो क्या 2/7 होगी। 7 में से अगर 5 बार सच बोलेगा तो 2 बार झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और इसी प्रकार से बी जो है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है तो क्या इसकी 8/9 है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, झूठ बोलने की प्रायिकता हो जाएगी 1/9। अब पूछा क्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, वे एक ही साथ एक ही तत्व को कहने में एक दूसरे का खंडन करें, मतलब विरोध करें। विरोध करने का मतलब क्या होगा, जब ए सच बोले और बी झूठ बोले, या ए झूठ बोले, ए क्या बोले बेटा, ए झूठ बोले, या ए क्या बोले बेटा, झूठ बोले, और बी क्या बोले, और बी क्या बोले, बी सच बोले। अब आपको पता है कि जहाँ और आता है वहाँ गुणा, जहाँ आता है वहाँ प्लस होता है। तो ए के सच बोलने की कंडीशन कितनी है 5/7, 5/7, और का मतलब गुणा, बी के झूठ बोलने की 1/9, या का मतलब प्लस, ए के झूठ बोलने की 2/7, बी के सच बोलने की 8/9। भाई तभी तो खंडन होगा जब एक झूठ बोलेगा एक सच बोलेगा। तो 9 7 63, और ये भी कितना हो गया 63, 8 दूनी 16 और 5 21/63 हो जाएगा। तो 21 या 63, 1/3 क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो, ये दो समरूप त्रिभुज के एरिया कितने दिए गए हैं, एरिया दिए हैं 196/625। तो उनकी भुजाओं यानी साइड का रेशियो, आपको पता है ये 2D होता है और ये कैसी होती है 1D। तो जब भी 2D से 1D में आते हैं तो क्या लेते हैं, हम रूट लेते हैं। तो अगर 196 का रूट लेंगे और 625 का रूट लेंगे तो इसका तो आपको पता है ये किसका होता है 25 का, और ये किसका होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे, एक ऐसा कटोरा है जिसकी त्रिज्या कितनी 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोली कटोरा द्रव से भरा हुआ है। ये पानी पूरा भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरना है। ये बेलनाकार ऐसे बोतलें हैं, इनकी त्रिज्या 3 है और हाइट कितनी है 6, हाइट कितनी है 6 है, में भरा जाना है। तो प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले प्याले का आयतन निकालते हैं, कितना होगा 2/3 पाई r³ 18 गुणे 18 और गुणे 18 बटे में एक सिलेंडर का एरिया क्या होगा पाई r² और h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा भाई, 6 तिया 18 पूरा कट गया। ठीक है, अब देखना भाई 3 तिरका 9 से ये 9 दूनी 18 2 बार कट जाएगा। अब कितना बचेगा बताओ जरा, 18 दूनी 36, 18 चौको 72 भाई, 18 और 2 दूनी 4, तो 18 चौको 72। कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी 72। नेक्स्ट ये बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसको देखते ही समझ गए होगे आप कि 20 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 5 और एक 4। अगर यहाँ प्लस हो तो 5 वाला आंसर, यहाँ माइनस हो तो 4 वाला आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये। ऐसा होता क्यों है, अगर कभी ऐसा लगे तो बराबर में x मान के सॉल्व कर सकते हो। कैसे जरा देख लो, सॉल्व करने का तरीका भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। x बराबर का मान लें √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √2। तो x² की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस x, लिख दें आगे की वैल्यू को, x लिख दें। अब तुम बताओ जरा, ये अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब भी इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो
गुणा करने पे कितना है 20, और अंतर कितने का हो, अंतर 1 का हो, तो क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। लिख लो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग दो फैक्टर बनेंगे, x प्लस 5 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x के दो मान मिलेंगे, कौन, एक 4 और एक माइनस 5। माइनस 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, इसका वर्ग करने पे भी हमें कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर को हमेशा और हमेशा हम लोग क्या करते हैं भैया, ध्यान रखते हैं कि नहीं लेते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है, उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेच देता है। यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 300 का बेचा, देखो 30% का लाभ, यानी पहला आदमी 10 से 13, दूसरा आदमी भी भाई 10 से 13 और तीसरा आदमी भी 10 से 13। अगर ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और 13 का क्यूब कितना होता है ज़रा बताइएगा। तो 13 का क्यूब अगर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। इसके बाद इसका दोगुना लिखते हैं 18, इसका दोगुना लिखते हैं 6। आप बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा 7, 2 कैरी किया यहाँ आ जाएगा 18 और 2 20, 20 और 9 29 की 9 हासिल लगा 2, 18 और 2 20 और 9 29 की 9 हासिल लगा 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा। 6 और 3 9, 9 2 11, 11 की 1 और ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा भाई 2197, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो हमें लगभग में आंसर निकालना है, तो हमें 2197 की जो वैल्यू है, 2197 की वैल्यू 300 दी है और 1000 की वैल्यू चाहिए। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम देखें ये 3 से लगभग में काटें तो ये 100 बार कट जाएगा। 3 से ये कितनी बार, 7 या 21, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, लगभग 732 बार कट रहा है। अब हमें 732 का भाग देना है किसमें बेटा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आ गया, बाकी सरल आए थे। ठीक है, अब देखो 732 एकम 732, कितना बचेगा 8 6 और 2, ये तो बचेगा, ये वाला 0 नीचे आ गया। अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने 732 ले लिया, पूरा 732 बार कट नहीं रहा है जबकि, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचना है कि 732 बार कैसे काट दिया है, अप्रॉक्स निकालना है। सबके आगे लगभग लिखा है, तो मैं जब लगभग सबके आगे लिखा दिख रहा है तो हम उसी हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 7 का भाग देंगे अगर 26 में तो 3 बार जाएगा, 7 या 21, 3 बार अगर भाग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब घटाने पे बेटा कितना आ रहा है जरा बताओ, 6 4 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 7 8 7 9 8 17 8 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 में से 21 गई कितना 4, 1 0 और ले लो। अब इसमें अगर भाग करेंगे हम 732 से तो 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 6 बार जाएगा तो 136 दशमलव कुछ आ रहा है और 136 के आसपास का आंसर एक ही है, आंसर हो जाएगा कौन सा, 3rd। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित करता है। देखिएगा रेट कितनी है 21% है और टाइम कितना है 8 वर्ष। आगे क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज का उसी धनराशि पे 21 वर्ष के लिए, आपके पास टाइम कितना हो गया भाई 21 हो गया। 21 वर्ष में समान दर पर रेट कितनी रही 21% ही रही। साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, अरे जब सब बराबर है, रेट बराबर है, मूलधन बराबर है, तो जो अनुपात होगा वो टाइम के रेशियो के बराबर ही तो होगा ब्याज का अनुपात। तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:21। नेक्स्ट, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। अब बताओ धारा के अनुकूल जाएगी तो चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 35 किलोमीटर अगर 2 घंटे में गई होगी तो 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रही होगी। और यही धारा के प्रतिकूल जब गई है तो 35 किलोमीटर 7 घंटे में गई है।
और 7 पना 35, क्या 5 दूरी रही होगी। तो नाव की चाल जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इधर 2x हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे 17 और 5 22, 22.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.25। इससे ज़्यादा सरल सवाल आ भी नहीं सकते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। इससे ज़्यादा अब देखो, ये देखो एलसीएम का सवाल है, सीट के सवाल है ये, अगर देखोगे तो सीट का सवाल है। अब तुम बताओ 15 कैसे फैक्टर कर दो कि गुणा करने 15 और जोड़ने पे कितना आ जाए 8। तो तुम बताओ कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 5 15 हो गया। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसका एक फैक्टर बनेगा क्या, इस वाले का फैक्टर देखना क्या बनेगा, एक बनेगा x-3 और एक बनेगा क्या x-5 एंड इसके बताओ 5 गुणा करने पे 6 और इसमें क्या आ जाए 5। तो क्या हो जाएगा बताओ x-5 सॉरी जोड़ने पे 5 है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एक फैक्टर बनेगा x-3 और एक बनेगा क्या x-2। अब लेना क्या है हमें, लेना HCF है। तो x-2 एक बार ले लो, फिर एक बार ले लो x-3 और फिर ले लो x-5। ये हो गया आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, एक टैंक से 2 इंटेल ए और बी जुड़े हैं। ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। नल ए जो है वो 32 घंटे में, नल बी जो है वो 28 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 32 गुणे 7, 32 गुणा 7 एलसीएम हो जाएगा कि नहीं। अगर इनका गुणा करना चाहो तो लिख लो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, फिर 7 तिया 21 और 1 22, 224 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा 224। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा उसने, अगर ये 24 होगा तो ये कितना भर रहा होगा, ये 7 भर रहा होगा और ये कितना भर रहा होगा, ये भर रहा होगा कितना 4 से 8 चौको 32, ये कितना भर रहा होगा 8। 28 से भाग करोगे 8 बार जाएगा, 8 × 64 होता है, 8 बार चला जाएगा। अब उसने कहा ए से शुरू करते हुए बारी बारी 1-1 घंटे तक भरा गया। तो पहले ए चालू हुआ, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे चलता रहा। तो तुम बताओ 8 और 7 15, एक पेयर आवर में क्या 15 भर गया, और 15 का भाग इसमें दे दो जहाँ तक आसानी से जा सके। तो अगर हम 224 में 15 का भाग देंगे तो तुम बताओ 15 एकम 15, कितना बचा 7, 74 हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 74 हो गया है, 74 हो गया, तो 15 पना 75 ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 चौको 60, कितना हो गया 15 चौको 60, कितना बचा 14। अब बचा कितना भाई 14, यानी 14 दूनी 28, 28 घंटे तो ये हो चुके हैं, 28 घंटे तो ये हो चुके हैं। अब अगर हम देखेंगे तो मेरे पास जो शेष भरने को रह गया है 14 ही तो रह गया है, भरने कौन आएगा ए, पूरा 1 घंटा ले लेगा। 28 और 1 29, 7 भर दिया। अब बचा कितना 7, भरने कौन आएगा बी, लेगा कितना 8, तो ये 7/8 घंटे और लग जाएंगे। चूंकि इसने पूछा क्या है 7/8 और लग जाएंगे, चूंकि इसने पूछा क्या है निकटतम पूर्णांक तक। तो तुम बताओ 29 सही 7/8 को अगर हमें पूर्णांक में लिखना होगा तो क्या मेरा आंसर 30 नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अलजेब्रा का बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। क्या है x+1 और x-1 को अगर हम एक साथ ले लेंगे इन दोनों को, तो a + b a - b से क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा। इसको इसके साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x⁴ हो जाएगा। इसके साथ ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x⁸ हो जाएगा। अब ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x⁴ ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट a + b a - b लगाना है। एक कार को अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। तुम बताओ। अच्छा भैया एक बात, 12% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी हो, क्या 3/25 लिख दोगे तो 25 वाली चीज़ आज 22 रुपये में मिल गई,
18% के एक लिखने जाओगे तो क्या बताओ 18/100 लिखने से अच्छा है कि 9/50 लिख दें। 50 वाली चीज़ आज 41 में मिल गई है और दूसरी कितनी है 25% यानी 4 वाली चीज़ 3 में। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इधर देखो 25 चौको 100 गुणे 50 5000 हो जाएगा। इधर बस थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, तो 25 या 75 गुणे 41 करना है। 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 5 चौको 20, 20 और 7 27 के साथ हाथ से लगा दो। 7 चौको 28 2 30, कितना हो जाएगा 30 75, 30 75 हो जाएगा। क्या बताओ ये 1925 का डिस्काउंट मिला भाई, इनके बीच का अंतर कितना 1925 किस पे 5000 पे इंटू 100, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया, कितना बचेगा 4, 8 पन 40 और 5 25। है कोई ऐसा 38 पॉइंट समथिंग? कुछ गलत हुआ है? एक बार देख लो, चेक करके देखो एक बार फिर से। ये देखिए 25 या 75, 5 एकम 5 ठीक है, ये 7 एकम 7, 5 चौको 20, 20 और 7 27 के साथ हाथ से लगा दो, बिल्कुल सही है। 7 चौको 28 और 2 30, ये बिल्कुल ठीक है। 30,000 3075, 3075 अगर 5000 से घटाएंगे तो 3000 घटाते 2075 और 1925 बिल्कुल सही। अभी काटने में कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखो 5 तिया 15 की 3 हासिल 4 42, 8 पन 40, 38 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है इसका आंसर। तो भाई 12% को क्या लिखेंगे 12/100, तो 4 तिया 12 और 25 को 100, 25 चीज़ 22 में बिल्कुल सही बात। अरे ये गलत लिख के देखो, ये गलत लिखे हैं, यहाँ 22 होगा, यहाँ 22 होगा। अगर 22 होगा बेटा देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये गुणा गलत हो गया और ये यहाँ से ये गलत हो गया, ठीक है। देखो 22 तिया 66 गुणा 41, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 चौको 24, 24 और 6 30 की शून्य से लगा 3 और 6 चौको 24, 25 26 और 1 27, ये आएगा 2706। कितना आ जाएगा 2706। अगर हम देखते पूरा 25 23 स्वतः लिखना आएगा कितना 2294 बटे 5000 और गुणा 100। 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 25, इससे समझ में आ जाएगा 45.88 आ जाएगा। 5 चौको 20, 5 25, फिर 5 40 और 5 40, दशमलव यहाँ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड। रीवा के पास कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं, देखिएगा ध्यान से। मुर्गी 2 पैर, बकरी 4 पैर। सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 348 है। तो पूछा कि उसके पास कुल कितनी बकरी, अगर बकरी पूछी जाए तो सबको मुर्गी मान लो। मैंने माना सारी मुर्गियां थी तो पैरों की संख्या 200 होनी चाहिए थी। है कितनी ज़्यादा 148। ये 148 इनके अंतर की वजह से ज़्यादा है। अंतर कितने का है 2 का, तो उससे भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 74। नेक्स्ट 20 संख्याओं का औसत 32 है, 2 संख्याएं 29 और 31 हों तो शेष अन्य संख्याओं का औसत। अच्छा तो अगर ये 2 संख्याएं 29 और 31 ना हटती, ये भी 32 32 जाती तो हमारे पास कोई फर्क पड़ता है, लेकिन है कितना, ये 3 छोड़ गई हमारे लिए और ये 1 छोड़ गई, तो टोटल कितना छोड़ गई 4। कितनी संख्याओं पे 18 पे। तो अगर भाग करेंगे तो 40 बढ़ जाएगा, 18 दूनी 36, कितना बचेगा 6, फिर 18 दूनी 36, लगभग 0.22 हो जाएगा। इतना हमारा एवरेज बढ़ जाएगा किससे 32 से। तो कितना हो जाएगा 32.22, सॉरी कितना हो जाएगा 32.22। नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल बताइए कौन सा है। ये सवाल देखिएगा ध्यान से। ये सवाल कह रहा है निम्न विकल्पों में कौन सा सूत्र गलत है। अब बताओ, क्या तुमने ये पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी ठीक है। तो गलत यही वाला हो गया, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABC में
देखिएगा एक चक्री चतुर्भुज कब बनेगा, जब उसका व्रत होगा। तो पहले व्रत बनाओ, देखना ध्यान से। ठीक है, एक व्रत है ये, इसका क्या है बेटा आगे देखना। इसकी कह रहा है एक चक्री चतुर्भुज में BC संबंधित व्रत का व्यास है, तो एक इसका व्यास भी खींच लें, एक व्यास खींच लें इसका। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। अब आगे देखो भाई, व्यास का कलर भी चेंज कर दें। लो व्यास का कलर मैंने ये कर दिया, पर्पल है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, ये व्रत का व्यास है कौन सा, इसका नाम दे दिया इन्होंने B और C। इसके आगे देखिएगा, जिस पर AD और A और D स्थित है, यानी इसी पे A और D भी स्थित है। अगर A और D अगर खींचना चाहें तो यहाँ से हम एक ऐसी लाइन खींच दें ये, और एक ऐसी लाइन कहीं भी ऐसे जाके मिला दो, और वो इससे मिला दो, ये हो जाएगा A B C और D। ये बन गया चक्री चतुर्भुज। इसका ये क्या है बेटा, ये है इसका केंद्र। अब आगे देखिएगा, आगे देखो BCA यानी BC और A, ये वाला एंगल, एंगल BC और A, ये वाला एंगल बेटा दिया है आपको। ये BCA कितना दिया है, BCA दिया है आपको 19 डिग्री, ये बेटा 19 हो गया आपका। ठीक है, और CAD 32 है, बहुत बढ़िया बेटा। ये कितना है 32, 32 है। तो पूछा है ACD, ये वाला पूछा है। अच्छा तुम बताओ, अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाएगा तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये कैसे पता लग जाएगा, एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 हो गया। अब 90 ये है और 32 ये है, तो क्या 122 हो गया ये, और प्लस का 19, टोटल कितना हो गया मेरे पास, जरा बताऊं। 9 2 11 की 1 4 1, इतना हो गया। 180 से घटा दो, 180 घटा दो, कितना हो गया 39। नेक्स्ट, एक समभुज के 22 कोण 180 डिग्री, 22 कोण का फॉर्मूला होता क्या था, 360/n बराबर कितना है 18, 18 दूनी 36, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आगे क्या पूछा है, यानी भुजाएं कितनी हैं 20। तो इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों का फॉर्मूला क्या था, विकर्णों का अगर फॉर्मूला याद है तो जल्दी से बोलो, n -3/2, n -3/2 कितना 20 गुणे 17/2, 10 बार कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 170। नेक्स्ट, 70.75 मीटर ऊंचे एक खंबे को सीधा देखना। अब बेटा देखना बहुत अच्छे से, एक खंबा ये है, इसकी हाइट दे दी इन्होंने अलग, और आगे क्या कह रहा है 17.75 मीटर एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक और मीनार है ये मान लो आधार है। अब ये है 17.75 और मीनार दे दी है 57.75, और इसका उन्नयन कोण जो है अगर यहाँ से हम जोड़ दें तो ये कितना दे दिया 60। तो पूछा है आधार से कितनी दूरी होगी, ये दूरी पूछ दी गई, ये वाली दूरी। तो तुम बताओ, ये 17.5 है, ये 17.5 है, तो ये 40 ही तो हुई। और अगर ये √3 है तो ये कितना होगा 1। तो हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर अगर 40 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 40/√3। देखो 40/√3। अच्छा ये है, देखो इसका इन्होंने हल्का परमेकरण करा दिया, तो √3 का गुणा यहाँ और √3 का गुणा यहाँ, आंसर कितना हो जाएगा 40√3/3, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किससे विभाजित होगी, बताओ 12 से होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, 2 से नहीं कटेगी तो 12 से कहाँ कटेगी। 3 से चेक करो तो कितनी संख्या है 2 9 1 8 2 4 5, 5 4 9,
9 9 18, 18 9 27 और 4 31, इनका योग आ रहा है 31, और 31 आ रहा है तो ना 3 से होगी ना 9 से होगी, आंसर क्या आ जाएगा 11। अब 11 को चेक करने के कई तरीके हैं, एक तरीका ये है, इनको अल्टरनेट जोड़ लो, 3 और 2 5 और 5 10, इनको जोड़ो, 9 8 17, 17 और 4 21, क्या अंतर 11 का आ रहा है, तो ये 11 से कट रही है, एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसे ना जोड़ना हो, देखो तो दूसरा तरीका क्या है, इधर से पेयर बनाओ, एक 0 यहाँ लिख दो, 0 को 2 से घटाएंगे तो प्लस का 2, 9 को इससे घटाएंगे तो माइनस का 8, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 6, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 1, ये तो सॉरी प्लस का 1, तो बताओ 2 और 1 3 प्लस का है, 8 6 14 माइनस का, 14 प्लस 3 यानी माइनस का कितना आ जाएगा 11, यानी ये भी संख्या किससे घट रही है 11 से। समझ तो रहे ना ये तरीका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सुरेश दिनेश और रमेश 3 6 और 8 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश करते हैं। मैंने माना कि इन्होंने 300 रुपये लगाए, इन्होंने 600 लगाए और इन्होंने 800 लगाए, क्योंकि आगे परसेंटेज दिख रहा था। यदि उनके निवेश क्रमशः 5%, अगर इसका 5% बढ़ जाएगा तो 10% कितना होगा 30, 5% कितना हो जाएगा 15, इनका 15%, 15 छिक्का 90, इनका कितना बढ़ गया भाई 90, और इनका 20%, तो 20% कितना 10% 80 160 हो जाएगा। निवेश में वृद्धि हो जाए तो एक वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 315 690 और 960 किससे कटेगा। अगर देखा जाए तो 15 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 15 छिक्का 90, 21 46 ऑप्शन आ गया, और ये कितनी बार कट जाएगा 64 बार। नेक्स्ट, एक पिरामिड की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पिरामिड है, ध्यान रखिएगा, जिसके आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग हो, एक ऐसे वर्ग होगा, ये एक पिरामिड बना होगा ऐसे, ठीक है। अब बताओ, अगर आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी ये दे दी गई, ऊंचाई कौन सी दी गई भैया, ये वाली ऊंचाई दे दी गई, ये कितनी है 3, तो तुम बताओ यहाँ से, अगर ऐसे समझिएगा, ऐसे अलग बता दें, ये आधार है तो ये दूरी अगर हम देखेंगे तो ये 4 ही तो होगी, और ये जो मार्कर है मेरा ये कितनी है 3, तो ये वाली दूरी क्या बताओ, इसकी तिरछी ऊंचाई बताओ, ऐसे बन जाएगा कि नहीं, ये 4 है ये 3 है, तो तिरछी ऊंचाई 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई बेटा कितनी हो जाएगी, बोलो 5 हो जाएगी। बस इतना ही निकालना था, क्योंकि हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, आधार की परिमाप बटे 2, तो आधार की परिमाप कितनी हो जाएगी बताओ, 8 और 8 16, 8 चौको 32 होगी, तो 32 का आधा कितना होगा 16, गुणे तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 5, ये तो होगी परिमाप, प्लस ये सॉरी ये क्या होगी, ये होगी वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र प्लस प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, 8 का वर्ग है 8 64, तो 16 पंचे 80, और पता यहाँ आगे जोड़ो बेटा 80 और 64, 8 6 14 144, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, 3 व्यक्ति को के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से प्रस्थापित कर दिया जाता है। तो तुम बताओ, जो व्यक्ति 100 केजी का था और 100 केजी का ही आया होता तो कुछ बढ़ता, लेकिन 3 किलोग्राम बढ़ गया कितने लोगों का, सॉरी 3 व्यक्तियों का बढ़ गया कितना 4 किलोग्राम, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति 112 केजी का। एकदम हल्का सा सवाल एवरेज का। देखिए, 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपये है, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य, अब देखो ध्यान से, अगर 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपये है तो 1 किलोग्राम का कितना हो गया 60 रुपये हो गया। आगे क्या कह रहा है, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा 60 गुणे 8, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के बराबर है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 5 से गुणा भाग कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 8 96 केजी की दाल होगी। 15 केजी दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के बराबर, तो इंटू क्या कर देंगे बेटा 15 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम चाय का मूल्य आ गया। और कह रहा कि 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर, तो इसके 6 से यहाँ कर दो भाग। अब अगर देखेंगे तो बताओ 16 छिक्का 96
और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 15 अट्ठे 120, 120 गुणा 3, 12 या 36, 360। 360 रुपये केजी क्या है, अखरोट है। और पूछा क्या है, 10 केजी अखरोट का मूल्य, तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम सवालों की ओर है हम लोग। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 पाया गया। देखो एकदम घटिया सा सवाल है ना। अगर कक्षा 6 या 7 के बच्चे को भी दे दिया जाए तो वो भी इसको लगा लेगा। क्या कह रहा है, एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, यानी कितनी, यहाँ 70 दूरी पर एक उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना देखा गया, ये 60 देखा गया। बताओ, सबसे ज़्यादा सरल सवाल यही है। अब इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है बताओ तुम। सीजीएल मेंस का पेपर है ना, मजाक है कि नहीं है एक तरीके से। पर परेशान ना, ये मजाक ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, मेंस कठिन होगा, है ना। इस बार कंप्यूटर कठिन किया है, हो सकता है अगली बार मैथ कठिन कर दे, तो प्रॉपर लगे रहिएगा, है ना। तो ये बेटा कितना हो गया, ये √3 हो गया, ये कितना हो गया, 1। tan 60 बराबर क्या होता है, √3। तो पूछा क्या है, तो पूछा इसने कि हमें बता दीजिएगा कि इमारत की ऊंचाई क्या होगी। तो तुम बता दो, 1 बराबर 70 के, तो √3 बराबर किसके, 70 √3, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक कमरे की चौड़ाई b है। देखो अब होता क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें होती हैं। चौड़ाई तो b है और कह रहा है उसकी ऊंचाई की दोगुनी है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, कि नहीं। और क्या कह रहे हैं, लंबाई की आधी है, तो लंबाई क्या होगी, 2b होगी। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, है ना। तो ये क्या होता है, √L² + b² + h²। यही तो होता है कि नहीं, सबसे लंबा विकर्ण। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगाएं तो तुम बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी, L² क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा 4b² प्लस b² ही रहेगा प्लस b²/4 हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, क्या हो जाएगा, √21 b²/4। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √21 b/4 2। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सवाल खत्म होते हैं बेटा। ठीक है, एक माध्यिका वाला सवाल इसमें अधूरा है, जिसको हम अगली वाली क्लास में ऐड करा के पूरा करा देंगे। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।